जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके सारे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को दिए गए हैं, जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्योंकि इसमें नंबर एनालॉजी के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में और एमटीएस के एग्जाम में, उसी को इसमें दिया गया। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो आप ये 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं एज अ टेस्ट आप भी इसे सॉल्व करें। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप 10 में से कितने प्रश्नों को सही सही सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला दिया गया है, 2 का जो संबंध 12 से है वही बताना है आपको कि 3 का क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कि 2 का ये 6 टाइम में मल्टीपल है, ठीक है। तो हम लोग 3 इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, 3 इंटू 6 करेंगे। लेकिन जब 3 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आएगा। और 18 आप देखिए कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये तो लॉजिक आपका बिल्कुल भी लग नहीं सकता है। और इतना इजी लॉजिक के क्वेश्चन भी कभी भी एग्जाम में दिए नहीं जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, एक बार नंबर का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, 4। और एक बार इसी नंबर का, ठीक है, 2 का क्या किया गया, क्यूब किया गया। तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को एक बार स्क्वायर के फॉर्म में जो प्राप्त हुआ है वो, और एक बार जो क्यूब के फॉर्म में प्राप्त हुआ है वो, दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया। तो 4 और 8 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए इस स्थान पे 12 दिया गया है। अब सेम इसमें क्या है, 3 का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करने से संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो होंगी 9, और फिर से 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 27। अब दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से 9 और 27 आ जाएगा 36। 36 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म वाला क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस पैटर्न को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न है, 24 का जो संबंध 416 से है वही 42 का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो देखिए छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं वो उसका मल्टीपल होगा या स्क्वायर होगा। तो जब 24 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर करने से हमें 576 प्राप्त होगा, जो 416 से कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 4 को, तो क्या हो जाएगा, 8। अब 8 का इसका कोई भी संबंध जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि 24 दो संख्याओं से मिलके बनी है, पहला 2 और दूसरा 4। तो एक बार 2 का स्क्वायर किया गया, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और फिर से 4 का स्क्वायर किया गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16। और वही दोनों संख्याओं को आपस में लिख दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें नंबर आपका क्या दिया गया, 42। तो 42 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहला 4 और दूसरा 2। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर से हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इससे जो संख्या बनेंगी वो क्या बनेंगी, 164। 164 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 164। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 82 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो 77 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 82 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहला 8 और 2। तो ये दोनों को जब बीच में डिवाइड कर देंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 4। उसी प्रकार से 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में 1 नहीं दिए गए हैं, तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा लॉजिक हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि 82 जो है, 82 को
82 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, ठीक है। पहली संख्या क्या है 8 और दूसरी 2 है, तो 8 को 2 से क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये 16 पर क्या किया गया है तो रूट को चढ़ाया गया है। अब रूट हटाएंगे इसका तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो 4 का होता है, तो देखिए इस स्थान पे 4 को लिखा गया है। यानी कि पैटर्न क्या है कि जो संख्याएं बनी है उसे आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रूट करेंगे। अब ये 77 है, नेक्स्ट जो नंबर दिया गया है वो क्या है तो 77 दिया गया है। अब 77 जो है वो कितनी इसमें संख्या दी गई है तो पहली संख्या 7 और दूसरी भी क्या है 7 दी गई है, तो हम लिखते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 करने से क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब ये 49 का हम लोग क्या करेंगे रूट इस पे चढ़ा देंगे, तो रूट को जब हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 7 ही होगा, क्योंकि 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो 7 इस स्थान पे 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके एसएससी के एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, बस इसके पैटर्न को चेंज कर दी, इसके जो डिजिट है उसे चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो हमेशा रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं। तो जिस इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो ये सारे को आप लोग नोट डाउन कॉपी पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस पैटर्न से आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, सीजी के एग्जाम हो, आपका यूपी का, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 का जो संबंध क्या है 9 से है वही 12 का बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है किया गया है, लॉजिक इसका क्या है कि जब ये 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, तो संख्याओं को पलट कर लिखा गया है। लेकिन जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं बड़ी होंगी तो उसे कैसे पलटे वो हमें नहीं ज्ञात हो सकता है, तो इसका और क्या लॉजिक कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या किया गया है जो 18 है उसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है, तो हम लोग 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो होंगी 324। आप लोग रीजनिंग हो या मैथ हो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और इसका क्यूब के फॉर्म को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं क्या प्राप्त होंगी 324। अब ये 324 के सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया है, 3 प्लस 2 प्लस 4 किया गया है, तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 5 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, जिस स्थान पे 9 को लिखा गया है। अब सेम इसमें भी वही लॉजिक को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो 12 दी गई है संख्या, 12 का क्या किया जाएगा तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करने से क्या संख्या प्राप्त होंगी 144। अब 144 के सारे डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, तो 4 और 1 5 हो गया, 5 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा। इसमें भी आपका 9 था, ये भी क्या है 9 है, तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगर आप लोगों को मेरे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 पर है, आप इसे फॉलो कर हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी पीडीएफ चाहिए वो आपको फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे इंस्टा आईडी पर ही मैसेज करें। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप लाइव क्लास कब लेती हैं, तो मैं बता दूं अभी इस चैनल पे लाइव क्लास शुरू नहीं की गई है, जब भी लाइव क्लास शुरू किए जाएंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दिया जाएगा, डेट और डे और टाइमिंग जो भी है उसी टाइम लाइव क्लास लिए जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लास लिए जा रहे हैं, तो जब भी आपके लाइव होंगे मैं आपको 2 या 4 दिन पहले सूचित करके उसके बाद ही ये लाइव क्लास को लूंगी। अगला क्वेश्चन है
42 का जो रिलेशन 18 से है वही बताना है 85 का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 42 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, 4 और 2 से। तो 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब इसे 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 18 बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी ये लॉजिक को अप्लाई करते हैं, तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा लॉजिक नहीं होता कि पहले में कोई और से और दूसरे में कोई और डिजिट से किए, सेम उसी में करेंगे तो 39 आ जाएगा। पर 39 आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक बार संख्याओं को क्या किया गया है, सेम टू सेम लिखा गया है। ये थोड़ा सा टफ भी है और हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संख्याओं को एक बार सेम टू सेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 42। अब 42 को क्या किया गया है कि इसके संख्याओं को अलट पलट करके लिखा गया है। अलट पलट करने का मतलब क्या हुआ कि जो इकाई के स्थान पे है उसे दहाई में, और जो दहाई के स्थान पे है उसे इकाई पे लिखा गया है। तो ये संख्याएं क्या बनेंगी 24 बन जाएंगी। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 18 दिया गया है। अब सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। 85 है, अब 85 की संख्याओं को अलट पलट करेंगे तो नई संख्या जो बनेगी वो क्या आ जाएगी 58 हो जाएगी। अब 58 से इन दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7 हो गया, और ये 7 हो गया। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 हो गया, 27 आएगा। अब 27 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 6 का जो संबंध 18 से है वही बताना है 4 का क्या होगा। तो देखिए इसमें 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 होगा, जो आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। तो उसमें क्या किया गया है कि 6 का स्क्वायर किया गया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या संख्या बनकर आएंगी 36। अब 36 में दो संख्या 3 है और दूसरी है 6। अब ये 3 और 6 को क्या किया गया है आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इन संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नई संख्या कौन बनेगी 18 आ जाएगी। तो देखिए इस स्थान पे 18 है। अब सेम इसमें भी क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 16। 16 में दो संख्या है, पहला 1 और दूसरा 6। 1 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6 ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 का जो संबंध 10 से है वही 77 का बताना है क्या होगा। तो देखिए 88 है, 88 की अगर संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 10 लाने के लिए 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब सेम इसमें भी करेंगे, इसमें ऐड किए थे तो ये दोनों संख्याओं को भी ऐड करेंगे, तो 7 और 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 6 को माइनस किए थे तो इसमें भी 6 को माइनस करेंगे। जब 6 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 8 आ जाएगा। अब 8 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में 8 को नहीं दिया गया, तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं कौन से लॉजिक अप्लाई हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है 88 किसी का स्क्वायर रूट स्क्वायर भी नहीं होता है। तो जब 8 और अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 8 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी संख्याएं कौन सी प्राप्त हो जाएंगी 64। अब ये 64 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहला 6 और दूसरा 4। अब ये 6 और 4 को आपस में क्या किया गया ऐड कर दिया गया, ऐड करने से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए इस स्थान पे 10 को लिखा गया है, यानी ये जो संख्याएं बनी है उसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके उसे आपस में ऐड किया गया है। तो सेम देखिए इसमें भी करेंगे। 70 संख्याएं क्या दी गई है 77 दी गई है, तो 77 यानी कि 7 इंटू क्या करेंगे 7 करेंगे, तो 7 इंटू 7 करने से क्या प्राप्त हो जाएगा 49 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 49 दो संख्याओं से मिलकर बनी है 4 और दूसरी संख्या क्या है 9 है, तो इसमें देखिए प्लस किया गया था तो सेम इसमें प्लस करेंगे 4 प्लस 9। 4 प्लस 9 करने से क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो इस स्थान पे 13 हो जाएगा। 13 देखते हैं ऑप्शन में है भी या नहीं है, तो ऑप्शन बी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 6 का जो संबंध 18 से है उसी प्रकार से 18 का बताना है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या किया गया है,
लॉजिक इसका क्या है कि 6 का स्क्वायर किया गया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब 36 में क्या किया गया है, ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, ठीक है। तो 3 इंटू क्या करेंगे, 6 कर देंगे। 3 इंटू 6 करने से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसमें भी सेम करेंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर करके देखते हैं कौन सी संख्या प्राप्त होती है। 18 इंटू 18 करेंगे तो 8 गुने 144 ये हो गया, और ये क्या हो गया, 18 का 18 हो गया, यानी कि 4 8 और 4 12 का 2, एक 324 आ गया, ठीक है। अब 324 में तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या 3, दूसरी 2 और तीसरी 4, क्योंकि इसमें भी हम लोग सेम मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 गुने 2 6, 6 गुने 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस स्थान पे आना चाहिए 24। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि 6 प्लस 2 को क्या लिखा गया है, 48 लिखा गया, ठीक है। ये एसएससी के पूछे गए प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इसे। 5 प्लस 2 को क्या लिखा गया है, 37 लिखा गया है। उसी प्रकार से 4 प्लस 3 को क्या लिखा गया है, वो बताना है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, अगर इसे 48 लाना है तो सबसे पहले संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 48 लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसमें भी करेंगे, संख्याओं को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा। अब 7 जो है वो 37 का मल्टीपल नहीं होता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 37 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो ये तो लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि एक बार संख्याएं जो दी गई हैं, उस संख्याएं पहली जो है वो दी गई है 6 प्लस 2, ठीक है। तो पहले इकाई के स्थान पे ये दोनों को ऐड करके लिखा गया, इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है, और दूसरी बार क्या है, तो संख्याओं को माइनस करके लिखा गया है। देखिए 6 प्लस 2 करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस 2 करेंगे। तो 6 माइनस 6 पहले प्लस किए हैं तो 8 को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 48। अब इसमें भी देखिए सेम उसी प्रकार से पहले प्लस वाले को लिखे, इकाई के स्थान पे प्लस वाले को लिखा गया है। तो 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब सेम इसमें भी हम लोग उसी रूल को अप्लाई करते हैं। तो 4 प्लस 3, पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 3 करेंगे, तो 4 प्लस 3 करने से क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर दूसरी बार में संख्याओं को माइनस किया गया है तो माइनस करते हैं, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब एक संख्या 7 आई और दूसरी संख्या 1, तो सबसे पहले किसको लिखना है, इकाई के स्थान पे, तो जो प्लस करके आ रहा है वो लिखेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा इकाई के स्थान पे, और 1 जो है वो हो जाएगा दहाई के स्थान पे। तो इससे जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 17 बन जाएगी। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने के लिए और टाइम आपके पास कम होता है, तो आप प्रेशर में आके 71 डिजिट को बना दीजिएगा, कि इससे संख्याएं जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, 71। जबकि ऊपर के दोनों लॉजिक को आप सेम अप्लाई करके सॉल्व किए हैं, लेकिन आंसर जब आपको लाना रहेगा तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्या आता है कि 71 आएगा। अब 71 आप ऑप्शन में ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन में दिए गए, तो 71 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप और लॉजिक को ढूंढेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें अप्लाई होगा। जबकि जो पैटर्न आप अप्लाई किए वही सही है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस को रख के, दिमाग को शांत करके अगर आप सॉल्व करिएगा तो आसानी से आपका आंसर आ जाता है। मोस्टली रीजनिंग में यही मिस्टेक करके आते हैं हम लोग एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब 462 है, 561 है, 385 है, 342 है, 396 है। तो एक सीक्वेंस से ये ना संख्याएं बढ़ रही है और ना ही घट रही है, ठीक है। पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो इसमें कोई भी लॉजिक हम कैसे लगाए, थोड़ा इसमें देखते हैं। तो देखिए क्या किया गया है कि पहली जो संख्या है और लास्ट की संख्या है, ठीक है। तो अगर 462 की बात करें तो इसमें पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या क्या है, 2 है। अब ये दोनों को क्या किया गया, ऐड किया गया, ऐड करके मिड की संख्या को लाया गया। तो 4 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी दोनों को जोड़ के बीच की संख्या को लिखी गई है, जिसमें देखिए 5 है और ये क्या है, +1 है। तो 5 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 इसमें आपका दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए
नेक्स्ट है 3 और 5, तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस स्थान पे भी 8 को दिया गया है। अब ये पहली संख्या 3 है और लास्ट की संख्या 2 है। अब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गलत संख्या ही आपको फाइंड आउट करना था, यानी कि ऑड वन आउट जिसे बोलते हैं, कि कोई जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें देखिए ये 3 है और 6 है, 3 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो बीच की संख्या 9 ही है। तो अभी तक के जितनी भी संख्याएं देखे हैं पहली और लास्ट को जोड़कर ही बीच की संख्या लिखी गई है। लेकिन अगर बात करते हैं 342 की, तो 342 में ये पैटर्न को अप्लाई नहीं किया गया। अगर इसके स्थान पे 352 होता तो और दूसरा पैटर्न लॉजिक को हम लोग ढूंढते कि क्या लॉजिक है, लेकिन इसी स्थान से हम लोग को मिल गया है कि 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, लेकिन इस स्थान पे 4 दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका 342 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन दिए गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और 10 में से आप कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।